हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विद्यार्थी स्पॉट। आज मैं बात करने वाली हूँ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। ये बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, एमएड के सिलेबस में है और नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछा जाता है, सीटेट में पूछा जाता है, या फिर आप एजुकेशन सब्जेक्ट या बीएड एमएड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें ये ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी फीलिंग्स को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने थॉट्स को या किसी मैसेज को दूसरे इंडिविजुअल से शेयर कर सकता है या फिर ग्रुप में भी चाहे तो शेयर कर सकता है। ये जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो भी आइडियाज़ या थॉट्स होते हैं, ये म्यूचुअल होते हैं, दोनों के लिए बेनिफिशियल होते हैं या दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग से ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस की जाती है। तो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों ही प्रोसेस को, राइट। तो इसमें मैसेज, एक सेंडर मैसेज सेंड करता है और रिसीवर जो सुनने वाला पर्सन है वो मैसेज को रिसीव करता है। तो सेंडर एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अपने मैसेज को फॉरवर्ड करता है रिसीवर तक या शेयर करता है रिसीवर तक, राइट। तो इसमें क्या इम्पॉर्टेंट हो गया कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें सेंडर अपने मैसेजेस को एक चैनल के थ्रू शेयर करता है रिसीवर तक, राइट। तो दोनों को इन्फॉर्मेशन दोनों आपस में तभी शेयर करेंगे जब दोनों की कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या उनकी म्यूचुअल बेनिफिट की चीज़ होगी या आपस के थॉट्स, आइडियाज़ या फीलिंग्स ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ही शेयर की जाएंगी। तो इस प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन बोलकर भी की जा सकती है, लिखकर की जा सकती है, जेस्चर्स से की जा सकती है, बॉडी लैंग्वेज से की जा सकती है या किसी विजुअल्स या डिजिटल मीडिया से भी की जा सकती है। अब डिफिनेशन देखते हैं कम्युनिकेशन की। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड कम्युनिस से डिराइव किया हुआ है, जिसकी मीनिंग है टू मेक कॉमन। टू मेक कॉमन मीन्स टू मेक कॉमन अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे के आइडियाज़ के बीच कुछ कॉमन होता है तभी हम एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। मेकिंग वंस आइडिया कॉमन और अंडरस्टैंडेबल टू अदर्स। टू मेक कॉमन मीन्स कि हम अपनी आइडियाज़ को दूसरे तक समझने के योग्य बना सकें, और उसे किस प्रोसेस से हम बनाएंगे? कम्युनिकेशन के प्रोसेस से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये प्रोसेस है शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ या शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ थॉट्स या शेयरिंग ऑफ feelings between two or more than two people to achieve a mutual understanding about that thing। तो ये कम्युनिकेशन की डिफिनेशन है। अगर हम कम्युनिकेशन की डिफिनेशन वेरियस एजुकेशनिस्ट के द्वारा देखना चाहें तो हम कीथ डेविस ने जो डिफिनेशन दी है उसको देखते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम इंफॉर्मेशन को पास करना, है ना, और उसको समझने की प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। अब दूसरी डिफिनेशन अगर आप देखें, सीजी ब्राउन ने जो दिया हुआ है, इन्होंने क्या कहा है? कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर टू एलिसिट अंडरस्टैंडिंग। देखिए, इनकी भी बात वही है। इन्होंने भी कम्युनिकेशन को कहा है कि कम्युनिकेशन एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का तरीका है जिसमें एक पर्सन अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपने इंफॉर्मेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है दूसरे के लिए बनाता है। बहुत सारी डिफिनीशंस देखिए मैंने अपने स्लाइड्स में डाल दी हैं ताकि आपको आसानी हो। आप बहुत सारी डिफिनीशंस, अगर आपकी सब्जेक्टिव एग्जाम्स हो तो उसमें आप डिफिनीशंस लिख सकते हैं। पीटर लिटिल के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड between individuals or organizations so that an understanding response results। इन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है, या तो एक इंडिविजुअल को ट्रांसमिट की जाएगी या मोर देन वन इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाएगी, ताकि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो रिजल्ट के रूप में आ सके, रिस्पॉन्स के रूप में हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल सके,
हम जान सके कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो हो गई है या नहीं हो गई है, हमारी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंच गई है या नहीं पहुंच गई है, वो तभी हमें पता चलेगी जब उधर से प्रॉपर रिस्पॉन्स आएगा। ठीक, फिर हमने देखा न्यूमैन एंड समर की डिफिनेशन। न्यूमैन एंड समर की डिफिनेशन, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। दो या दो से अधिक पर्सन्स के बीच में अपने इमोशंस को, अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज को या किसी फैक्ट को शेयर करना कम्युनिकेशन कहलाती है। फिर हम देखते हैं लुइस ए एलन, इन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। जैसा कि अभी तक हमने 4-5 डेफिनेशन देख ली, तो हमने ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है कि कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिससे हम एक पर्सन या कम्युनिकेशन एक पर्सन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी हो सकती है, मोर देन 2 और 3 इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन के बीच भी हो सकती है। तो इनका कहना है कि ये सम ऑफ ऑल थिंग्स, जो भी चीज़ें हैं एक पर्सन अपनी एक पर्सन जो करता है अपने दूसरे के माइंड में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएंगी। बेरेल्सन एंड स्टीनर, इन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस, स्किल्स एक्सेट्रा बाय द यूज ऑफ सिंबल्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, फिगर्स और ग्राफ्स। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांसमिट की जाती है इंफॉर्मेशन, आइडिया या इमोशन, किसका इस्तेमाल करके, या फिर शब्दों का इस्तेमाल करके, या किसी सिंबल का इस्तेमाल करके, पिक्चर का, फिगर का या ग्राफ का इस्तेमाल करके अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाई जाती है। उस प्रोसेस को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है उसमें हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड में डेवलप हो गई कि कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है उसमें एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। सेंडर अपना मैसेज या अपनी आइडियाज या फीलिंग्स जो भी शेयर करेगा उसको हम मैसेज कहेंगे, राइट। तो अपनी मैसेज को शेयर करेगा, रिसीवर तक पहुंचाएगा, रिसीवर उसको सुनेगा, राइट। तो वो किसके थ्रू करेगा, एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, चैनल या फिर मीडियम होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन में और क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसका होना आवश्यक है। पहला तो हमारा हो गया सेंडर, फिर हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया मैसेज। मैसेज नहीं होगा तो कम्युनिकेशन होने का कोई मतलब नहीं है, कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। कुछ मैसेज ही हमें पहुंचाना होता है, या इंफॉर्मेशन, हमारे फैक्ट्स, हमारे आइडियाज़, ओपिनियंस, फीलिंग्स, ये मैसेज के रूप में ही हम दूसरे तक ट्रांसमिट करेंगे। तो नेक्स्ट जो पर्सन होगा वो रिसीवर होगा और एक प्रॉपर चैनल, राइट। जैसे चैनल का मतलब ये हो गया कि हमने बोलकर किया, लिखकर किया, ईमेल के थ्रू किया, तो वो चीज़ हमारी मीडियम या चैनल कहलाती है। तो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि जब रिसीवर हमें रिस्पॉन्स देता है तभी हमें पता चलता है कि रिसीवर के माइंड में हमने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की वो डेवलप हो गई या नहीं। इट मीन्स कि कम्युनिकेशन हो गई या नहीं हो गई। ये तब पता चलेगा जब रिसीवर हमें रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स को ही हम फीडबैक कहेंगे, राइट। फीडबैक हमें वापस मिल जाता है, then we get to know that receiver has understood the meaning of the message, राइट। तो फीडबैक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया। और दूसरा जो चीज़ है नॉइज़। नॉइज़ मतलब कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कोई भी डिस्टॉर्शन कभी भी हो सकता है, एनी इंटरफ्रेंस, कोई भी इंटरफ्रेंस जो हिंडर करती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को, उसे नॉइज़ कहते हैं। तो नॉइज़ भी कभी हमारी कम्युनिकेशन को प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकती है। तो नाउ वी सी दैट देयर आर बेसिक एलिमेंट्स such as sender, message, medium, receiver and feedback. Those are important elements, right? तो अब यहाँ पर सेंडर के आगे ब्रैकेट में हमारा इनकोडर लिखा हुआ है। इनकोडर मीन्स दिस। इनकोडर मीन्स कि सेंडर क्या करता है। सेंडर ऐसा नहीं है कि उसे जो भी इंफॉर्मेशन, उसकी जो ओपिनियन है वो बिल्कुल ज्यों का त्यों ही इज रेडी टू ट्रांसफर।
वो ट्रांसफ़र करने से पहले पहले उसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करता है, ऑर्गेनाइज करता है। वो किसी भी तरीके से अरेंज ऑर्गेनाइज कर सकता है, या फिर लिखकर, या अपने माइंड मेकअप कर कर भी ऑर्गेनाइज या अरेंज कर सकता है दूसरे को ट्रांसमिट करने से पहले। तो उसको ही हम कहते हैं इनकोडिंग। वो मैसेज की सेंडर पहले इनकोडिंग करता है, तो इनकोडर, सेंडर इज द इनकोडर, ही इनकोड्स द मैसेज, देन ही ट्रांसमिट्स द मैसेज, राइट। फिर रिसीवर हमारा क्या करता है, रिसीवर पहले पढ़ता है, उसे समझता है, या फिर सुनता है फिर समझता है, तब उसके माइंड में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो रिसीवर डिकोड्स द मैसेज, ही इज द डिकोडर, राइट। तो या ही इज द डिकोडर। देन ओनली, जब वो डिकोड करके समझ लेता है, देन ओनली ही प्रोवाइड्स द फीडबैक, राइट। तो इस तरीके से अगर हम इन कोड और डी कोड को भी इंक्लूड करना चाहें, तो हमारी जो सीक्वेंस होगी, जो स्टेप होगी कम्युनिकेशन की, उसमें सबसे पहले हमारा सेंडर आएगा, देन इनकोडिंग आएगा, देन मैसेज मीन्स ही इनकोड्स द मैसेज, फिर मीडियम के थ्रू हम ट्रांसमिट करेंगे, देन डिकोड करेगा रिसीवर, देन फीडबैक आएगा, राइट। नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन करने के कितने प्रकार हैं, कितने तरीके से कम्युनिकेशन की जा सकती है। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो वन वे कम्युनिकेशन हो सकती है, टू वे कम्युनिकेशन हो सकती है। वन वे कम्युनिकेशन मीन्स ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें फीडबैक हमें नहीं मिली, या कोई अनाउंसमेंट नहीं मिली, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, एक तरफ से हमने कोशिश की कम्युनिकेशन कर देने की, लेकिन हम हो सकता है कि उधर रिसीवर ने समझ लिया हो उस चीज़ को, लेकिन उसने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया, फीडबैक नहीं दिया, तो ये वन वे कम्युनिकेशन कहलाएगी। टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब रिसीवर समझ के रिस्पॉन्स दे देता है, फीडबैक दे देता है, या कन्वर्सेशन दोबारा स्टार्ट होता है, लाइक अगर हमने कोई मैसेज फॉरवर्ड की, उधर से थैंक यू या का रिप्लाई आता है, या अंडरस्टूड द मीनिंग, या कुछ भी रिप्लाई उस तरीके का आता है, फिर इधर से हमारे पास पहुंच गई, फिर हमने कोई बात कही, फिर वो कंटिन्यू प्रोसेस हुई, तो ये टू वे कम्युनिकेशन कहलाएगी, कि जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों इन्वॉल्व हैं कम्युनिकेट करने के लिए। इन्वॉल्व तो वन वे कम्युनिकेशन में भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, रिसीवर सिर्फ समझ के उसके आगे कंटिन्यू नहीं हो करता है कोई कम्युनिकेशन, वहीं तक ख़त्म हो जाती है, तो उसे वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। टू वे में हम फिर आगे कम्युनिकेट करते हैं, वो प्रोसेस कंटिन्यू हो जाती है, बड़ा कम्युनिकेशन जिसे कह सकते हैं हम, फर्दर कम्युनिकेशन। तो ये हो जाती है हमारी टू वे कम्युनिकेशन। चैनल के आधार पे अगर हम देखें, तो हमारी हो गई वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। वर्बल में है कि जो भी कम्युनिकेशन करने के लिए जब हम बोल कर करते हैं या लिख कर करते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो जाता है कि वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा क्या क्या चीज़ आएगा। तो बोलकर जो हम करते हैं उसे ही बच्चे वर्बल कम्युनिकेशन समझते हैं। जो लिखकर कम्युनिकेशन होती है, जैसे टेक्स्ट मैसेज हो गया, या कोई लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, या ईमेल हो गया, तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन बच्चे नहीं समझते। लेकिन आपको ये समझना होगा, जहाँ पर भी शब्दों का प्रयोग किया गया है, चाहे वो बोलने में चाहे वो लिखने में, वर्ड्स का यूज जब कर दिया गया, तो वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन ही होगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें बच्चे गलत कर देते हैं। तो स्पोकन और रिटन वर्ड्स विल कम अंडर वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। एक सेकेंड हमारा हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो चैनल के आधार पे हो रहा है। जैसे बॉडी लैंग्वेज से कभी कभी हम स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशन हमारे ऐसे होते हैं कि गुस्से का एक्सप्रेशन हुआ, या स्माइल का एक्सप्रेशन हुआ, या एक्सक्लेमेशन का एक्सप्रेशन हुआ, तो उससे हम समझ जाते हैं कि सामने वाला जो इंडिविजुअल पर्सन है वो कहना क्या चाहता है, या वो हमारी बात को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। कभी कभी हम इशारे करते हैं, तो सामने वाला पर्सन हमारे इशारे को की मीनिंग समझ जाता है, या हमारी टोन ऐसी होती है, हमारे गेस्चर ऐसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं।
अब हम आ गए ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो के आधार पे। ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो के आधार पे एक कम्युनिकेशन है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड अनदर कम्युनिकेशन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्ची को फॉलो करते हैं, तो उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे अथॉरिटी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो कोई बात कहता है तो अपने नेक्स्ट जूनियर से कहता है, और नेक्स्ट जूनियर जो होता है वो दूसरों तक बात पहुंचाता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक हायरार्ची फॉलो होती है, एक चैनल फॉलो होता है, राइट। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन कहलाती है। ग्रेप्स का वाइन आपने देखा कि कोई भी किसी से किसी तरीके की बात, कैजुअल कम्युनिकेशन जिसको हम कह सकते हैं, आपस में हम फ्रेंड्स में करते हैं, फैमिली में करते हैं, पीयर ग्रुप में करते हैं जो कम्युनिकेशन, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन वो वर्क आवर या वर्क ड्यूरेशन से हटकर जब कोई कम्युनिकेशन होती है तो कैजुअल कम्युनिकेशन जो मेंबर्स के बीच होती है उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें कोई हायरार्ची नहीं फॉलो होती है ना, किसी तरीके की बात हम एक दूसरे से आपस में शेयर कर सकते हैं, राइट। अगर हमने देखा जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमने एक ओरली तो ऐसे देख लिया, लेकिन अगर हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं इस तरीके से, तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि जब हम बोलकर या लिखकर शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए, आपको और कंटेंट मिले लिखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, और आप बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम में रिस्पॉन्स कर सकें। तो इसका एग्जाम्पल है फेस टू फेस टॉक, सामने सामने बात जब हम करते हैं, राइट। टेलीफोन से बात करते हैं, ईमेल के थ्रू बात करते हैं, लेटर देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो इस तरीके की कम्युनिकेशन हमारी वर्बल के अंदर आती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन का, जैसे स्माइल करना, सर हिलाना, जेस्चर देना, तो ये सारी नॉन वर्बल एग्जाम्पल्स हैं। विजुअल कम्युनिकेशन एक होती है। विजुअल कम्युनिकेशन जैसे हम किसी डायग्राम को देखकर, किसी स्लाइड को देखकर, चार्ट को देखकर हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और हम उसे, या फिर क्या सिंबल बना है, कैसा डायग्राम बना है, हम उससे मीनिंग डिराइव कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। फॉर्मल मैंने बता दी, रिपोर्ट्स हैं, मीटिंग्स हैं, मेमोज हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो फॉलो होंगी वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएंगी। इनफॉर्मल गॉसिप करना, सोशल मीडिया चैट्स, फ्रेंडली टॉक्स, ये सारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में 7C बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए कौन कौन सी C's इम्पॉर्टेंट हैं? देयर आर 7 C's विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पहला है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि आप अपने मैसेज को लेके और अपने पर्पस को लेके बहुत क्लियर हों, तभी आप कम्युनिकेशन दूसरे से कर सकते हैं। क्लियर होने का मतलब यहाँ पर है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें ताकि सामने वाला पर्सन आपकी आइडियाज़ को क्लियरली समझ सके और रिसीव कर सके, अंडरस्टैंड कर सके उसे, राइट। कॉन्साइजनेस। कॉन्साइजनेस का मतलब है कि अपने मैसेज को बहुत ब्रीफ में रखें। बहुत लंबी बातचीत से इंसान परेशान होता है, ऊब जाता है, तो हम अपने मैसेज को बहुत खींचे नहीं, बहुत शॉर्ट में अपने पॉइंट को रख सकें, अपनी बात को कह सकें, अननेसेसरी वर्ड्स को अवॉइड करें, राइट। कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब है कि स्पेसिफिक फैक्ट्स या फिगर्स का इस्तेमाल करें। वेग जो चीज़ें हैं जिसका आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है ना, उन चीज़ों को अपने कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व ना करें। अपने मैसेज को बहुत ही सॉलिड बनाने की कोशिश करें। करेक्टनेस, एक्यूरेट, आपकी भाषा शुद्ध रहे, फैक्ट आपके शब्द ये एक्यूरेट रहने चाहिए, राइट। मतलब आपको इंश्योर करना है कि आपके मैसेज जो हैं वो फ्री फ्रॉम एरर्स रहें, राइट। तो ये करेक्टनेस हो गया। यहाँ पर आपने 4 C's देख ली, क्लैरिटी, कॉन्साइजनेस, कॉन्क्रीटनेस एंड करेक्टनेस। नेक्स्ट हमारा है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब है कि रिसीवर की पर्सपेक्टिव को सोचिए, है ना, पोलाइट होइए, एम्पैथी शो करिए, राइट, पेशेंस रखिए,
और सामने वाला पर्सन अगर आपको पेशेंटली सुन रहा है तो उसकी रेस्पेक्ट कीजिए, उसके टूवर्ड्स आप एम्पैथी रखिए। तो दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। कंप्लीटनेस, आप अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में नेसेसरी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कीजिए और अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट तरीके से देने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि हमने एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट बताई, दूसरे के सामने वाले के मन में क्यूरियोसिटी डेवलप हुई और आपने कहा आगे कल बताएंगे अब, तो दैट इज़ नॉट अ गुड कम्युनिकेशन, राइट। Make sure the receiver gets everything needed to take action or make a decision. अगर कम्युनिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट है तो ये आप मेक श्योर करिए कि हमने अब सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे दी ताकि वो रिसीवर कोई एक्शन ले सके, कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर सके, राइट। कर्टसी, बी रेस्पेक्टफुल एंड पॉजिटिव। अपने आप रिसीवर के टूवर्ड्स या रिसीवर अपने सेंडर के टूवर्ड्स रेस्पेक्टफुल रहे और पॉजिटिव रहे। काइंड वर्ड्स का यूज़ करिए, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करिए, पोलाइट लैंग्वेज का यूज़ करिए। तो ये रहे 7 C's जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। अब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, पहले ही मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया आपको कि क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो अब जब हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें हमारा सेंडर सोर्स कहलाता है, जो इनिशिएट करता है मैसेज को, यानी कि आइडिया को शेयर करने के लिए इनिशिएट करता है। और जो आइडिया है वो हमारा मैसेज कहलाता है। मैसेज की इनकोडिंग करता है, सेंडर मैसेज की इनकोडिंग करता है। जो आइडिया है इसको वर्ड्स, सिंबल या जेस्चर्स में कन्वर्ट करता है, प्रॉपर सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करता है। फिर वो चैनल के थ्रू, मीडियम के थ्रू, स्पीच, ईमेल, लेटर के थ्रू भेजने की कोशिश करता है रिसीवर तक, मीन्स ट्रांसमिट करने की कोशिश करता है। फिर रिसीवर क्या करता है, जिसको मैसेज रिसीव करना है वो इंटरप्रेट करता है और मीनिंग को समझने की कोशिश करता है। देन ही गिव्स द फीडबैक एंड कंफर्म्स द अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। अब कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, कम्युनिकेट करने से रिलेशनशिप बिल्ड होती है, राइट, और आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कोऑपरेशन बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद मिलती है, ये फैसिलिटेट करती है हाउ टू मेक डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन। ये मैनेजमेंट में लीडरशिप स्किल बढ़ाने में मदद करती है, हमें मोटिवेट करती है। तो कम्युनिकेट करना चाहिए, ये टीम स्पिरिट को बढ़ाती है, राइट। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंश्योर करती है कि टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो रही है। तो ये इम्पोर्टेंस रहे कम्युनिकेशन में। और भी डिटेल में बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, जैसे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए हमारे, वर्बल, नॉन वर्बल, ये और डेप्थ में भी पढ़ा जा सकता है, इसकी अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी। और आपको मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन एक एक करके मैं अलग उसकी वीडियो शेयर करूंगी। आई होप कि आपको कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट, उसकी डिफिनेशन और उसके एलिमेंट्स MCs समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। थैंक यू।